बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आप मैट्रिसेस की, ये कॉलमों की हर तरह की ज़रब कर सकने के काबिल हो जाएंगे। तो इस सवाल में 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट्स बारी बारी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, 2 कॉलम आपस में ज़रब हो सकते हैं या नहीं, इसके लिए तो यह है कि आपने पहले कॉलम के कॉलम और दूसरी कॉलम की कतारें देखनी होती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले कॉलम में 2 कॉलम हैं और दूसरे कॉलम में 2 कतारें हैं। तो ये ज़रब हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बिल्कुल उलट होती है। यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसकी जो रो यानी कतार होती है उसे दूसरी मैट्रिक्स के कॉलमों से ज़रब देना होता है। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली एंट्री बनेगी इस तरह से यहाँ पे, और जब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली कतार की दूसरी एंट्री या दूसरा रुकन बन जाएगा। यानी यहाँ ये दूसरा कॉलम शुरू होगा। अब इसी तरह दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और चूंकि दूसरी कतार है तो ये दूसरी कतार बन जाएगी। चूंकि दूसरी मैट्रिक्स में पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पहले कॉलम में ही आएगा। और फिर इसी रो को यानी 1 और 1 को दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर दूसरा कॉलम बनाएंगे, दूसरी रो का दूसरा रुकन, और ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अब बच्चों, इसकी तीसरी कतार, अब थर्ड रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तीसरी रो बन जाएगी और पहला कॉलम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है। तीसरी कतार है, पहला कॉलम है, तो यहाँ भी ये तीसरी कतार और पहला कॉलम ही होगा। इसी तरह जब ये 0-2 ये जो तीसरी कतार है, जब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये तीसरी कतार और ये दूसरा कॉलम, ये इस तरह से हमें यहाँ ये हासिल होना है। अब हमने देखना है कि हम इनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो ये आप पहले सीख चुके हैं कि पहली कतार को जब हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × 2, और ये इस तरह से ये हमें ये हासिल हुआ। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के दूसरे रुकन से यानी 3 से, तो ये 3 × 3 ये इस तरह से हासिल होगा। और इनके दरमियान में आपको मालूम ही है कि जब 2 अरकान ज़रब होते हैं तो दरमियान में जमा का साइन आता है। तो इस तरह से ये पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब हो जाएगी। अब बच्चों, बारी है पहली कतार और ये दूसरा कॉलम। अब पहली कतार में पहला रुकन या पहली एंट्री ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा ये इस -1 से। तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ लिखेंगे, पहली कतार और दूसरा कॉलम ये बनेगा, क्योंकि अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है पहली कतार, तो पहली कतार दूसरा कॉलम 2 × -1, और दरमियान में ये इनके प्लस आ जाएगा। इसी तरह से आप इस दूसरे रुकन 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 × 0 हमें हासिल होगा। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि पहली कतार को हमने बारी बारी पहले और दूसरे कॉलम से ज़रब दिया है। अब इसी तरह आपने, बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी कतार को बारी बारी इन दोनों कॉलमों से ज़रब देना है। तो ये दूसरी कतार पहला कॉलम, तो ये दूसरी कतार और ये पहला कॉलम है, और फिर इसी तरह ये दूसरी कतार और दूसरा कॉलम, तो ये दूसरी कतार और दूसरा कॉलम बनेगा। इसके बाद अब बारी आएगी तीसरी कतार की। ये थर्ड रो यानी तीसरी कतार, ये पहला कॉलम, इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखी जाएगी तीसरी कतार और पहले कॉलम में। ये 1 2 3 थर्ड रो है, और ये ऊपर से नीचे कॉलम पहला है, क्योंकि तीसरी कतार पहले कॉलम से ज़रब हो रही है तो ये तीसरी कतार में आएगा और पहले कॉलम में आएगा। अब इसी तरह इस रो को 0-2 ये जो थर्ड रो है, तीसरी कतार है, जब इसे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे थर्ड रो का सेकंड कॉलम में
यहाँ आप लिखेंगे थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में। अब बच्चों ये सब कुछ लिखने के बाद अब ये तो आपको मालूम ही है कि जब रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रुकन को पहले से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को दूसरे से, यानी रो का पहला कॉलम का पहला और रो का जो दूसरा रुकन है वो कॉलम के दूसरे रुकन से मल्टीप्लाई होगा। और इनके दरमियान में जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके दरमियान में ये प्लस आता है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 4 बन जाएगा, प्लस 3 × 3 9, 4 + 9, इसी तरह 2 × -1 -2 और 3 × 0 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह नीचे जो ये बाकी के 4 अरकान हैं ये भी इसी तरह हमने हासिल करने, 2 + 3 -1 + 0। और फिर आखिरी स्टेप में हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वहाँ जो भी अमल हो रहा है उसे करने के बाद ये जवाब हासिल कर लेना है। तो इस तरह से हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बच्चों इस सवाल के दूसरे पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स के रोज हैं उनमें 3 अरकान हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम हैं उनमें भी 3 अरकान हैं। तो बच्चों अब यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि क्योंकि पिछले सवाल में तो आपने किया था कि रो में भी 2 अरकान थे और कॉलम में भी 2 अरकान थे। तो यहाँ आपने ये करना है कि इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी आपके पास ये 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × -1 हासिल होगा। और चूंकि 3 अरकान थे तो तीनों अरकान आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे और इनके दरमियान में जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में प्लस का साइन आता है तो ये प्लस आ जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि 3 है तो बारी बारी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब ये तो बच्चों आपने पहली कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह आपने इसी पहली कतार को आपने दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है और उसको आपने यहाँ पहली कतार का दूसरा रुकन बनाना है, यानी ये दूसरा कॉलम बन जाएगा क्योंकि ये पहली कतार दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये इसी तरह पहली कतार में और दूसरे कॉलम की जगह पर ये लिखा जाएगा। अब बच्चों ये भी बिल्कुल उसी तरह के 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। अब बच्चों ये पहली कतार आपने दोनों कॉलमों से ज़रब कर ली है। अब इस पहली मैट्रिक्स की जो ये दूसरी कतार है अब इसकी बारी है। पहले आप इसे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दूसरी कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी कतार बनेगी और ये पहला कॉलम बनेगा। इस तरह ऊपर से नीचे ये पहला कॉलम बनेगा। तो दूसरी कतार और पहला कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 6, मैं यहाँ लाइनें खींच देता हूँ। 4 × 1 प्लस 5 × 3 और प्लस 6 × -1। तो ये इस तरह से इनको ज़रब करके फिर जमा तफरीक करके ये एक रुकन आ जाएगा। अब बच्चों आ जाते हैं दूसरी कतार और दूसरे कॉलम पर। ये दूसरी कतार है और ये दूसरा कॉलम है और इनको आप जब ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हमें इसका ये चौथा रुकन मैट्रिक्स का हासिल होगा। और इसमें ये मल्टीप्लाई किस तरह होंगे, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। अब बच्चों आपने इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 3 ये 6 आ जाएगा और 3 × -1 तो ये -3 बन जाएगा। अब 1 + 6 ये 7 बन जाएगा। 7 - 3 तो ये इस तरह से ये 4 हासिल होगा। इसी तरह बच्चों आपने बाकी सबको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो दरमियान में अलामत है वो करना है और ये इसका हमें इस तरह से जवाब हासिल होगा। तो बच्चों दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं कि वो क्या है। बच्चों सवाल का तीसरा पार्ट
असल में ये मैट्रिसेस तो वही हैं जो पार्ट नंबर 2 में थी, लेकिन उनकी जगह बदल दी गई है। तो ये दूसरे पार्ट में ये बाद में थी और ये मैट्रिक्स पहले थी, लेकिन अब इनकी जगह को उलट दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ये पहली मैट्रिक्स में ये 3 रोज हैं और इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें बारी बारी रोज को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं कि पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी पहली रो और पहला कॉलम। तो ये पहली रो बनेगी और पहला कॉलम बनेगा 1 × 1 + 2 × 4। अब इसी तरह इस फर्स्ट रो को हम इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 1 × 2 और इसी तरह +2 × 5। अब यही पहली रो इस तीसरे कॉलम से भी बच्चों आपने मल्टीप्लाई करनी है और इसको इस तरह आपने लिखना है। अब चूंकि ये पहली रो पहले दूसरे तीनों कॉलम से यानी तीसरे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई हैं, तो ये पहली रो में ही आएंगे और पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम और इसी तरह ये तीसरा कॉलम। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह करने हैं बच्चों, ये आपको अब अच्छी तरह मालूम ही है कि जिस रो को भी जिस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो पहली एंट्री को पहली एंट्री से और दरमियान में प्लस का साइन डाल दें और फिर इसी तरह दूसरी एंट्री को इस दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई आप करेंगे, यानी 1 × 1 + 2 × 4। अब इसी तरह इस कतार को, इस रो को जब आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा। अब बच्चों बारी है दूसरी कतार की, सेकंड रो की। अब ये जो सेकंड रो है ये पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ये इसी तरह से यहाँ पर लिखी जाएगी। चूंकि दूसरी रो है तो अब यहाँ से दूसरी रो स्टार्ट होगी और चूंकि ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर ये पहला कॉलम बन रहा है। अब बच्चों यही रो यानी कि ये सेकंड रो अब इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और ये आपने इसको सेकंड रो में और दूसरे कॉलम में लिखना है। और यही जो रो होगी सेकंड रो जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, क्योंकि दूसरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है। अब बच्चों ये दूसरी रो भी हमने तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई कर ली है। अब बारी होगी तीसरी कतार की। तीसरी कतार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिखेंगे -1 × 1 + 1 × 4। इसी तरह इस थर्ड रो को, तीसरी कतार को जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम बनेगा -1 × 2 + 1 × 5। और फिर यही रो यानी यही थर्ड रो जब थर्ड कॉलम से दूसरी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हासिल होने वाली जो मैट्रिक्स होगी उसकी तीसरी रो में ये तीसरे कॉलम का ये रुकन बनेगा -1 × 3 + 1 × 6। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी अमल है वो करना है। 1 × 1 1 बन जाएगा, 2 × 4 8 बन जाएगा और ये दरमियान में प्लस का साइन आपको मालूम है मैट्रिसेस में प्लस आता है। अब बच्चों इसी तरह 1 × 2 + 2 × 5 ये 2 + 10 बन जाएगा, ये 3 + 12 बन जाएगा। और फिर दूसरी रो में आ जाएंगे हम 3 + 16 6 + 20 9 + 24 और ये -1 तीसरी रो शुरू होगी जब -1 + 4 -2 + 5 और -3 + 6। अब इनके दरमियान जो अलामतें हैं उसी के मुताबिक ये अमल करना है। 1 + 8 9 बन जाएगा, 2 + 10 12 बन जाएगा और 3 + 12 15 बन जाएगा। इसी तरह से 3 + 16 ये 19 हासिल होगा और
6 + 20 ये 26 बनेगा, 9 + 24 33 और इसी तरह से आखिरी कतार भी आपने ये सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। -1 + 4 तो ये 3 आ जाएगा, यानी 4 में से आप 1 माइनस कर देंगे। इसी तरह -2 + 5 या 5 - 2 तो ये 3 बच जाएगा और -6 + 6 ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमें जो है इसका जवाब हासिल होगा। तो बच्चों 3 पार्ट इसके कंप्लीट हुए। आइए अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। बच्चों सवाल का चौथा पार्ट ये पिछले 3 पार्ट की निस्बत ज़्यादा आसान है। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर 2/2 है, यानी पहली मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद है वो 2 है और इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स में जो हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। अब हमें पहली मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 2 + 5 × -4 हमें ये इसका पहला रुकन मिल जाएगा। इसी तरह बच्चों आपने इस पहली रो को 8 और 5 ये जो पहली रो है इसे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 × -5/2 और इसी तरह 5 × 4। तो इस तरह हमें ये इसका दूसरा रुकन, पहली कतार का दूसरा रुकन या दूसरे कॉलम में पहला रुकन हासिल होगा। अब बच्चों पहली कतार से हमने पहले और दूसरे कॉलम दोनों को ज़रब दे दिया और ये ऊपर वाली कतार हमें हासिल हुई। अब हम इस दूसरी रो को जो कि 6 और 4 है पहले 2 और -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 6 × 2 + 4 × -4 और इसी तरह इसी सेकंड रो को दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × -5/2 + 4 × 4। अब बच्चों यहाँ ये 2 और इस 8 को आपने कट कर लेना है तो ये 4 बन जाएगा और 4 × -5 -20 आ जाएगा और इसी तरह 5 × 4 ये 20 आ जाएगा। इस तरह बाकी अरकान को भी आप मल्टीप्लाई कर लें। 8 × 2 16 और ये -20 बन जाएगा। 5 × -4 यहाँ भी इस 2 को आप कट कर लेंगे। 2 3 आर 6 और इस तरह ये 3 × -5 तो ये -15 होगा और 4 × 4 16 हो जाएगा। इनको जो इनके दरमियान ये जो अलामतें हैं इनके हिसाब से आपने ये प्लस माइनस कर लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस करें और जहाँ प्लस हो प्लस करें, तो हमें इन दोनों मैट्रिसेस की ये मल्टीप्लिकेशन हासिल हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों इस सवाल का आखिरी पार्ट। प्यारे बच्चों ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये जो दूसरी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। अब आपको मालूम ही है बच्चों कि नल मैट्रिक्स से अगर कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो नल मैट्रिक्स ही जवाब आएगा। या हिंसों में हम देखते हैं कि अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन 0 आती है। तो यहाँ भी नल मैट्रिक्स ही आना चाहिए। अब आपने फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 × 0 + 2 × 0 तो ये 0 + 0 बन जाएगा। इसी तरह इसी फर्स्ट रो को आप इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 0 + 2 × 0 तो ये 0 + 0 ये भी 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो की इसी तरह बारी होगी। 1 और 3 सेकंड रो है, इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 1 × 0 + 3 × 0 और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 + 3 × 0 तो 0 × 1 0 × 3 0 × 2 ये 0 ही बन जाता है। तो इस तरह से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक नल मैट्रिक्स हासिल होगी। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका 5वां सवाल हम करेंगे। साथ रहिएगा, वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।